कल्पना कीजिए एक ऐसे नगर की जहां के लोग आज से कई सौ वर्ष पूर्व एक ऐसा विज्ञान जानते थे जो आज के आधुनिक वैज्ञानिकों की समझ से भी परे है। एक ऐसा नगर जहां पाषाण केवल मूक दर्शक नहीं थे, बल्कि वे बोलते थे, वे गाते थे, वे संगीत उत्पन्न करते थे। आप एक ठोस ग्रेनाइट के पाषाण पर आघात करते हैं और उसमें से तबले की थाप, सितार की झंकार या जल तरंग की मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। यह कोई लोककथा नहीं है, यह पूर्ण सत्य है। एक समय था जब इस नगर के मार्ग इतने उत्तम तरीके से संयोजित थे कि आधुनिक लंदन या न्यूयॉर्क भी उनके समक्ष अव्यवस्थित प्रतीत हों। यहाँ के बाजारों में हीरे और मोती खुलेआम बेचे जाते थे। यहाँ की वायु में चंदन और पुष्पों की सुगंध व्याप्त रहती थी। और फिर एक दिन वह पूरा का पूरा नगर वीरान हो गया। वहां रहने वाले विलुप्त हो गए। जनसमूह के कोलाहल का स्थान मृत्यु के सन्नाटे ने ले लिया। रह गए तो केवल वे विशाल पाषाण जो आज भी अपने भीतर एक ऐसा रहस्य समेटे हुए हैं जिसे सुलझाने में विज्ञान भी नतमस्तक है। हम बात कर रहे हैं विश्व के सबसे संपन्न और रहस्यमयी साम्राज्यों में से एक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी की। और हम्पी के मध्य में स्थित है एक ऐसा मंदिर साम्राज्य की जिसने ब्रिटिश अधिकारियों के मस्तिष्कों को हिलाकर रख दिया था, विट्ठल मंदिर। लेकिन सबसे विशाल प्रश्न यह है कि ठोस ग्रेनाइट पाषाण से संगीत के 7 अलग अलग स्वर कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। और जब ब्रिटिश अधिकारियों ने रहस्य जानने के लिए उन स्तंभों को काटा तो उन्हें भीतर ऐसा क्या प्राप्त हुआ जिसने पूरे विश्व के विज्ञान को चुनौती दे दी। जब भी हम इस रहस्यमयी स्थान की बात करते हैं तो सबसे सामान्य उत्तर जो हमें सुनने को मिलता है वह यह है कि प्राचीन कारीगरों ने पत्थरों के भीतर खोखली नलिकाएं बनाई होंगी। यह एक स्पष्ट और तार्किक उत्तर प्रतीत होता है, वह उत्तर जो हर व्यक्ति जानता है। आधुनिक युग के कई लोगों ने यही विचार प्रस्तुत किया कि इन स्तंभों के भीतर बांसुरी के समान वायु के प्रवाह के लिए स्थान होगा। ऐसा माना जाता था कि पत्थरों को खोखला करके उन्हें इस प्रकार निर्मित किया गया है कि वायु के प्रवेश से ध्वनि उत्पन्न हो। यह विचार अत्यंत सरल था। इससे हमारे मस्तिष्क को शांति प्राप्त होती है कि चलो, इसमें कोई रहस्य नहीं है, यह केवल एक सामान्य निर्माण है। लेकिन यहाँ एक समस्या थी। यह उत्तर पूरी तरह से अपूर्ण और मिथ्या है। इतिहासकार और वैज्ञानिक सदियों तक यही सत्य मानते रहे जब तक कि उन्होंने स्वयं उन स्तंभों का अत्यंत समीप से परीक्षण नहीं किया। यदि पाषाण खोखले हैं तो उन पर आघात करने पर वे नष्ट क्यों नहीं होते? और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि यह केवल पाषाण का ही गुण है तो उसी ग्रेनाइट से निर्मित मंदिर के अन्य स्तंभ संगीत क्यों नहीं उत्पन्न करते? जब 19वीं सदी में ब्रिटिश अधिकारी भारत आए तो उन्हें अपने आधुनिक विज्ञान पर अत्यंत गर्व था। उन्हें लगता था कि विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे उनका विज्ञान न समझा सके। जब उन्होंने विट्ठल मंदिर के इन संगीतमय स्तंभों के विषय में सुना तो उन्होंने इसे केवल एक भ्रम मानकर अस्वीकार कर दिया। लेकिन जब वे स्वयं वहां गए और उन्होंने अपने हाथों से उन स्तंभों पर आघात किया तो उनके नेत्र आश्चर्य से खुले रह गए। ठोस पत्थर से वीणा की ध्वनि आ रही थी। ब्रिटिश अधिकारियों का अहंकार आहत हुआ। उन्होंने सोचा कि निश्चित रूप से इन पत्थरों के भीतर कोई यंत्र, कोई धातु का तार या खोखली नलिकाएं छिपी होंगी। इस रहस्य को समाप्त करने के लिए उन्होंने एक अत्यंत कठोर निर्णय लिया। उन्होंने उन अद्वितीय स्तंभों में से 2 स्तंभों को बीच से काट दिया। लेकिन जब उन्होंने उन स्तंभों को काटा तो जो सत्य उनके समक्ष आया उसने उन्हें भयभीत कर दिया। स्तंभों के भीतर कुछ नहीं था, कोई तार नहीं, कोई यंत्र नहीं, कोई खोखला स्थान नहीं। वह केवल और केवल ठोस ग्रेनाइट पाषाण था। यदि पाषाण ठोस है तो उसमें से स्वर कैसे उत्पन्न हो रहे हैं? ब्रिटिश अधिकारियों ने जिन स्तंभों को काटा उनके निशान आज भी वहां विद्यमान हैं, जो हमें स्मरण कराते हैं कि हमारा प्राचीन विज्ञान पश्चिम की समझ से कितना आगे था। लेकिन ठोस पाषाण से संगीत उत्पन्न करने की यह कला कहां से आई? इसे समझने के लिए हमें उस युग में जाना होगा जब पाषाणों को देवरूप माना जाता था। तुंगभद्रा नदी के शांत जल के समीप स्थित था विजयनगर। यह केवल एक नगर नहीं था, यह एक संपूर्ण ब्रह्मांड था। 14वीं और 15वीं सदी में यह रोम से भी अधिक विस्तृत और समृद्ध था। यहाँ के शासक केवल वीर योद्धा ही नहीं बल्कि कला और विज्ञान के परम उपासक भी थे। इसी कालखंड में विट्ठल मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ। यह निर्माण कोई सामान्य कार्य नहीं था। कारीगरों ने इस मंदिर के निर्माण के लिए ग्रेनाइट का चयन किया। ग्रेनाइट पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे कठोर पाषाणों में से एक है। इसे काटना, तराशना और उसमें सूक्ष्म आकृतियां निर्मित करना आज के समय में भी अत्यंत कठिन कार्य है।
जिसके लिए विशेष मशीनों की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए उन कारीगरों की जिनके पास कोई आधुनिक लेजर मशीन नहीं थी, कोई विद्युत उपकरण नहीं था। उनके हाथों में केवल लौह अस्त्र और छेनियां थीं। उन्होंने विशाल पाषाण खंडों को पर्वतों से अलग किया और उन्हें हाथियों की सहायता से मंदिर स्थल तक पहुंचाया। लेकिन वे कारीगर केवल पाषाण नहीं तराश रहे थे, वे एक ऐसा महाकाव्य लिख रहे थे जो युगों तक जीवित रहने वाला था। विट्ठल मंदिर के निर्माण में कई दशक लग गए। राजा आते रहे और जाते रहे, लेकिन निर्माण कार्य निरंतर चलता रहा। मंदिर का मुख्य मंडप, जिसे महामंडप कहा जाता है, एक ऐसा स्थापत्य चमत्कार है जिसे देखकर आज भी वास्तुकार चकित रह जाते हैं। लेकिन इन कारीगरों का उद्देश्य केवल एक सुंदर मंदिर बनाना नहीं था। वे पाषाण के भीतर ध्वनि को कूटबद्ध कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ग्रेनाइट जैसे कठोर पाषाण को, जिसे काटना ही असंभव प्रतीत होता है, इतनी सटीकता से कैसे तराशा कि वह संगीत का वाद्य यंत्र बन गया। इसका उत्तर एक ऐसी प्राचीन तकनीक में छिपा है जिसे आधुनिक विज्ञान आज भी समझने का प्रयास कर रहा है। विट्ठल मंदिर के महामंडप में 56 संगीतमय स्तंभ विद्यमान हैं। इन्हें सारेगामा स्तंभ भी कहा जाता है। जब आप इस मंडप में प्रवेश करते हैं तो आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप किसी पाषाण के वन में आ गए हों। लेकिन यह कोई सामान्य वन नहीं है। यहाँ मुख्य स्तंभ के चारों ओर छोटे छोटे 7 स्तंभ निर्मित हैं। यह सभी एक ही पाषाण खंड से तराशे गए हैं, कोई भी हिस्सा अलग से संयोजित नहीं किया गया है। जब आप इन छोटे स्तंभों पर चंदन की लकड़ी से या अपनी उंगलियों से हल्का आघात करते हैं तो आपको भारतीय शास्त्रीय संगीत के 7 स्वर सा, रे, गा, मा, पा, धा निस्पष्ट सुनाई देते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि विज्ञान का चरम है। कुछ स्तंभों से मृदंग की ध्वनि आती है तो कुछ से डमरू की, कुछ पाषाण घंटी के समान गूंजते हैं तो कुछ घटम की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। यह असंभव प्रतीत होता है। एक ही प्रकार का पाषाण, एक ही स्थान, लेकिन ध्वनियां भिन्न भिन्न। ध्वनि विज्ञान के आधुनिक विशेषज्ञों ने जब इन पाषाणों का अध्ययन किया तो वे चकित रह गए। उन्होंने पाया कि प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई, उसकी परिधि और उसका आकार अत्यंत सूक्ष्म गणितीय गणनाओं पर आधारित है। स्तंभों की मोटाई में मात्र कुछ मिलीमीटर का अंतर उनके स्वर को पूर्णतः परिवर्तित कर देता है। कारीगरों को यह भली भांति ज्ञात था कि पाषाण के किस भाग को कितना तराशना है। यदि वे एक आघात भी अधिक कर देते तो पूरा स्वर नष्ट हो जाता। यह ध्वनि इंजीनियरिंग का ऐसा स्तर था जो आज के समय में भी प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। वैज्ञानिकों ने इन पाषाणों का रासायनिक परीक्षण किया। उन्हें लगा कि शायद यह ग्रेनाइट सामान्य ग्रेनाइट नहीं है। उन्हें आशा थी कि इसमें कुछ ऐसे धातु मिले होंगे जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। लेकिन रासायनिक विश्लेषण ने एक ऐसा चौंकाने वाला तथ्य उजागर किया जिसने सभी को मौन कर दिया। ये पाषाण कोई विशेष धातु नहीं थे। ये वही सामान्य ग्रेनाइट थे जो आस पास के पर्वतों पर पाए जाते हैं। तो फिर रहस्य कहाँ था? रहस्य पाषाण में नहीं था, रहस्य था उसके आणविक विन्यास और आकार में। लेकिन इस सत्य को समझने के लिए जिस धैर्य और ज्ञान की आवश्यकता थी वह उन ब्रिटिश अधिकारियों के पास नहीं था जो 19वीं सदी में भारत आए थे। जब उन्होंने देखा कि ये स्तंभ संगीत उत्पन्न कर रहे हैं तो उनके लिए यह स्वीकार करना असंभव था कि प्राचीन भारतीय कारीगरों का ज्ञान उनके आधुनिक विज्ञान से श्रेष्ठ हो सकता है। उनके भीतर यह अहंकार था कि पश्चिम का विज्ञान ही सर्वोच्च है। इस अहंकार ने उन्हें एक अत्यंत विनाशकारी कृत्य करने पर विवश कर दिया। उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए कि इन स्तंभों के भीतर कुछ छिपा है, 2 स्तंभों को बीच से काटने का आदेश दिया। लौह अस्त्रों और धारदार परशु से उन अमूल्य स्तंभों पर प्रहार किए गए। जब पाषाण कटा तो उसमें से कोई वाद्य यंत्र नहीं निकला, उसमें से कोई धातु का तार नहीं निकला तो केवल पाषाण का चूर्ण और ब्रिटिश विज्ञान की पराजय। वे कटे हुए स्तंभ आज भी विट्ठल मंदिर में स्थित हैं। वे उस बर्बरता और अज्ञानता के प्रमाण हैं जिसने हमारे प्राचीन विज्ञान को समझने के स्थान पर उसे नष्ट करना उचित समझा। ब्रिटिश अधिकारियों को कुछ प्राप्त न हुआ और वे निराश होकर लौट गए। उन्होंने इसे एक अनसुलझा रहस्य मान लिया। यदि पाषाण ठोस है और ध्वनियां केवल आकार पर निर्भर करती हैं तो यह संगीत किस लिए था? क्या यह केवल मनोरंजन के लिए था? क्या मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसन्न करने के लिए कारीगरों ने इतना कठिन परिश्रम किया था? नहीं। प्राचीन ग्रंथों और कुछ गुप्त पांडुलिपियों का अध्ययन एक पूर्णतः भिन्न और चौंकाने वाली गाथा कहता है। यह संगीत केवल सुनने के लिए नहीं था। यह स्तंभ केवल वाद्य यंत्र नहीं थे। यह एक ऐसी मशीन का भाग थे जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित करती थी। अब हम उस रहस्य के आवरण को हटाने जा रहे हैं।
जो आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। जो तथ्य अब आपके समक्ष आने वाला है वह आपके सोचने की दिशा को पूर्णतः परिवर्तित कर देगा। क्या आपने कभी साइमैटिक्स का नाम सुना है? यह आधुनिक विज्ञान की वह शाखा है जो ध्वनि को दृश्य रूप में परिवर्तित करती है। जब किसी विशेष आवृत्ति की ध्वनि को जल या रेत पर प्रवाहित किया जाता है तो वह ध्वनि सुंदर ज्यामितीय आकृतियां निर्मित करती है। प्रत्येक स्वर की अपनी एक आकृति होती है। प्राचीन भारतीय ज्योतिषी और वास्तुकार इस विज्ञान को आधुनिक विश्व से सहस्रों वर्ष पूर्व जानते थे। वे जानते थे कि ध्वनि केवल कानों को सुनाई देने वाली तरंग नहीं है, बल्कि ध्वनि वह ऊर्जा है जो पदार्थ को आकार दे सकती है, जो चेतना को जागृत कर सकती है और जो रोगों का उपचार कर सकती है। विट्ठल मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था, यह एक विशाल, जटिल और अत्यंत उन्नत ध्वनि ऊर्जा केंद्र था। अनुसंधानकर्ताओं और ध्वनि विशेषज्ञों के एक समूह ने जब इस पूरे मंदिर परिसर का लेजर मैपिंग और एकॉस्टिक विश्लेषण किया तो उन्होंने एक चौंकाने वाला तथ्य खोजा। 56 संगीतमय स्तंभ केवल अलग अलग ध्वनियां उत्पन्न नहीं करते थे। जब इन सभी स्तंभों को एक साथ एक विशेष क्रम में आघात किया जाता था तो उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगें आपस में मिलकर एक विशिष्ट आवृत्ति का निर्माण करती थीं। यह आवृत्ति क्या थी? कुछ सिद्धांतों के अनुसार यह आवृत्ति 432 हर्ट्ज के अत्यंत समीप थी। 432 हर्ट्ज को ब्रह्मांड की प्राकृतिक आवृत्ति माना जाता है। यह वह आवृत्ति है जो मानव शरीर के जल तत्वों के साथ गूंजती है और मानसिक शांति, ध्यान की गहन अवस्था और शारीरिक उपचार को प्रेरित करती है। कल्पना कीजिए उस समय की। महामंडप में कई 100 भिक्षु और संगीतज्ञ उपस्थित हैं। वे एक साथ इन पाषाण स्तंभों पर आघात करते हैं। उत्पन्न होने वाली ध्वनि पूरे मंदिर में गूंजती है। मंदिर की छत और फर्श को इस प्रकार निर्मित किया गया था कि वे ध्वनि को अवशोषित करने के स्थान पर उसे परावर्तित करते थे। पूरा का पूरा मंदिर एक विशाल वाद्य यंत्र की भांति कंपन करने लगता था। यह संगीत मनोरंजन के लिए नहीं था, यह एक अनुनाद मशीन थी। जब यह मशीन पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करती थी तो इसके मध्य में स्थित व्यक्ति एक ऐसी ऊर्जा का अनुभव करता था जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। कुछ प्राचीन सिद्धांतों का तो यहाँ तक मानना है कि विशेष ध्वनि तरंगों का उपयोग भारी पाषाणों को स्थानांतरित करने के लिए भी किया जाता था, जिसे ध्वनिक उत्तोलन कहा जाता है। क्या यह संभव है कि इतने विशाल पाषाण खंडों को बिना किसी मशीन के इसी ध्वनि ऊर्जा के माध्यम से स्थापित किया गया हो? लेकिन यह ज्ञान कहाँ विलुप्त हो गया? क्यों आज हम इस ज्ञान से वंचित हैं? इस सत्य को जानने के लिए हमें 1565 के उस भयानक वर्ष में जाना होगा जब तालिकोटा का संग्राम हुआ था। यह वह संग्राम था जिसने विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया। दक्कन के सुल्तानों की संयुक्त सेना ने विजयनगर पर आक्रमण किया। यह केवल एक साम्राज्य की पराजय नहीं थी, यह एक पूरी सभ्यता, एक पूरे विज्ञान का अंत था। आक्रांताओं ने विजयनगर में प्रवेश किया और महीनों तक विनाश का तांडव किया। उन्होंने केवल स्वर्ण और आभूषण नहीं लूटे, उन्होंने उन पुस्तकालयों को भस्म कर दिया जिनमें इस ध्वनि इंजीनियरिंग के रहस्य कूटबद्ध थे। उन्होंने मूर्तियों को खंडित किया और मंदिरों को ज्वाला के हवाले कर दिया। विट्ठल मंदिर भी इस विनाश से अछूता नहीं रहा। आक्रांताओं ने मंदिर के कुछ भागों को नष्ट किया। उन्होंने उन अग्निकुंडों को नष्ट कर दिया जहां संभवतः विशेष अनुष्ठान किए जाते थे, जो ज्ञान पीढ़ियों की तपस्या से अर्जित किया गया था। वह कुछ ही दिनों में राख के ढेर में परिवर्तित हो गया। आज जब हम हम्पी के भग्नावशेषों में जाते हैं तो हम केवल पत्थर देखते हैं। हम सोचते हैं कि यह एक प्राचीन साम्राज्य का खंडहर है, लेकिन वास्तव में यह उस महान वैज्ञानिक ज्ञान का अवशेष है जिसे जानबूझकर नष्ट कर दिया गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने स्तंभ काटे क्योंकि वे सत्य को स्वीकार नहीं कर सके, और आक्रांताओं ने नगर को भस्म किया क्योंकि वे उस शक्ति से भयभीत थे। यह मंदिर चीख चीख कर कहता है कि हमारे पूर्वज अज्ञानी नहीं थे, वे ध्वनि और ऊर्जा के वे रहस्य जानते थे जिन्हें आज का क्वांटम विज्ञान समझने का प्रयास कर रहा है। पाषाणों से संगीत निकलना कोई जादू नहीं है, और ऊर्जा के वे, यह पदार्थ और ऊर्जा के मध्य का वह संतुलन है जिसे हमारे वास्तुकारों ने पूर्णता के साथ प्राप्त कर लिया था। यह कोई कल्पना नहीं है कि भारत के ज्ञान को सुनियोजित तरीके से नष्ट किया गया। जो पांडुलिपियां भस्म हो गईं, उनमें न जाने कितने ऐसे रहस्य थे जो आज विश्व की दिशा परिवर्तित कर सकते थे। आज जब कोई पश्चिमी वैज्ञानिक ध्वनि तरंगों से रोगों के उपचार की बात करता है तो पूरा विश्व तालियां बजाता है, लेकिन जब हम कहते हैं कि हमारे विट्ठल मंदिर के पाषाण आज सा कई 100 वर्ष पूर्व यही कार्य कर रहे थे तो उसे एक मिथक मान लिया जाता है। सत्य यह है
कि विट्ठल मंदिर के वे 56 संगीतमय स्तंभ आज भी वहां स्थित हैं। वे आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई आए और उनके संगीत में छिपे उस प्राचीन कूट को फिर से जागृत करे। यद्यपि आज संरक्षण के नाम पर उन स्तंभों पर आघात करने की अनुमति थानाक्षण को आज भी भारत होंगे नहीं है। उन्हें स्पर्श करना वर्जित है ताकि वे सुरक्षित रहें, लेकिन वायु आज भी उन स्तंभों के मध्य से प्रवाहित होती है और जो व्यक्ति शांत मन से वहां ध्यान लगाता है उसे आज भी उन पाषाणों के भीतर छिपे हुए ब्रह्मांडीय संगीत का स्पंदन अनुभव होता है। तो यह थी कहानी उन पाषाणों की जिन्होंने युगों तक संगीत उत्पन्न किया। यह कहानी थी उस अज्ञानता की जिसने रहस्यों को समझने के स्थान पर उन्हें काटना और नष्ट करना उचित समझा। और यह कहानी है उस विलुप्त विज्ञान की जो आज भी हमारे सम्मुख है, लेकिन हम उसे देखने में असमर्थ हैं। विट्ठल मंदिर का प्रत्येक पाषाण यह प्रमाणित करता है कि मानव मस्तिष्क की क्षमताएं असीमित हैं। आवश्यकता केवल उस चेतना को जागृत करने की है जिसे हमने समय के अंधकार में खो दिया है। आपको भारत के इतिहास के इस पन्ने की कौन सी बात सबसे हैरान करने वाली लगी, हमें कमेंट्स में बताएं। और ऐसे ही अनकहे रहस्यों को जानने के लिए इतिहास के पन्ने को सब्सक्राइब करना ना भूलें।